पॉलिटिकल सिनेरियो में और पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिनेरियो में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिलहाल अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, सो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेख उमैर फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जैसा कि आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में और डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में रिव्यू दिया जाता है और उसके बारे में अपडेट किया जाता है। आज की वीडियो थोड़ी सी हमारी डिफरेंट है इस सिलसिले में कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसमें हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें अभी या फिलहाल अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लें। कुछ लोगों के बारे में माइंड में कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि अभी पाकिस्तान के हालात में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेना चाहिए या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम इस पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और कुछ ओवरव्यू लेंगे कि ये क्या आपको इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या फिलहाल अभी नहीं करनी चाहिए। सो इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में जानते हैं कि कैसे चल रहे हैं। व्यूअर्स, इस चीज़ में कोई इबाम नहीं है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो रियल एस्टेट में अभी मार्केट है, वो डिक्रीज़ की तरफ है। उसके पॉलिटिकल भी वाक़यात उसकी वजह बन सकते हैं, इन्फ्लेशन भी उसकी वजह हो सकती है, या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो एक रिसेशन है वो भी उसकी वजह हो सकती है। लेकिन अब कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि इस सिलसिले में अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया जाए, बैंक्स में रखा जाए और वेट किया जाए कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि या उनकी सोच ठीक है या उसमें कोई स्मार्ट थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको वाइज डिसीजन टाइमली लेना पड़ते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अभी सरमाया बैंक में महफूज है, तो जस्ट सपोज़ कि अगर आपका 1 करोड़ रुपया बैंक में अभी आपने सेव किया हुआ है, अभी रिसेंटली अगर फिगर्स आप देखें तो 42% इन्फ्लेशन रेट है जो लास्ट 6 मंथ्स का आया है। तो इट मीन्स कि अगर बैंक में आपने 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली 58 लाख की उसकी वैल्यू, नेट वैल्यू जो है वो आ चुकी है। उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। इट मीन्स कि अगर आपने कैश बैंक में रखा हुआ है और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका सरमाया बैंक में सेफ है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम भी नहीं हो रही, तो ये सोच गलत है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बैंक में अपने पैसे रखते हैं तो डे बाय डे उसकी वैल्यू नीचे आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जैसे ही ऊपर जाता है तो रुपया डी वैल्यू हो जाता है। इसलिए अगर आप वाइज डिसीजन की बात करें या स्मार्ट थिंकिंग की बात करें तो किसी भी सरमाए को बैंक में रखना इससे सोच के कि ये हमारा सरमाया सेफ रहेगा, तो वो कोई वाइज डिसीजन नहीं है। फिर व्यूअर्स, एक जो सेकंड कंसर्न है वो ये कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है फिलहाल डाउनफॉल का शिकार है और उसमें डिक्रीज़ देखा जा रहा है। व्यूअर्स, अगर आप पास्ट में देखें, जो कोविड का पेंडेमिक आया था उससे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड जो हालात हैं कभी ख़राब नहीं हुए, जिसमें ट्रैवलिंग भी बंद थी, जिसमें इंडस्ट्री बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी और जिसमें रियल एस्टेट का शोबा बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार था। इवन कि आप पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड वाइड भी देखें तो तमाम तर बिजनेस एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। इससे बड़ा मार्केट में स्लम्प या इससे बड़ा मार्केट में डिक्रीज़ कभी भी देखने में नहीं आया। लेकिन अगर वही बात, अगर स्मार्ट थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं या वाइज डिसीजन की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक जिन लोगों ने उस टाइम पे प्रॉपर्टी में बाइंग की थी और सून आफ्टर जब कोविड पास ऑन हुआ था तो लोगों ने 60 to 70% अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें राइज के साथ उसको अर्निंग की थी। व्यूअर्स, ये दो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। एक ये कि अगर आप अपना सरमाया बैंक्स में रखते हैं या उसको होल्ड करते हैं तो वो डे बाय डे डी वैल्यू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी मिसाल भी दी है कि फिगर्स के साथ कि 42% इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो 1 करोड़ रुपया था वो 58 लाख पे उसकी वर्थ आ चुकी है। सेकंड मैंने आपको एग्जांपल ये दी, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें रियल एस्टेट सेक्टर में आजकल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो एक्चुअल उसकी वजह ये है कि आपको जो मार्केट जब डाउन होती है तो बाइंग टाइम तभी होता है, क्योंकि उस टाइम आपको प्रॉपर्टी अच्छे रेट से मिल रही होती है। सून आफ्टर जब हालात बेहतर हो जाते हैं, जब बेहतरी की तरफ आते हैं, तो वही जो प्रॉपर्टी आपने अच्छे रेट से बाई की हुई होती है, डाउन मार्केट में बाइंग की हुई होती है, वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है। अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो पाकिस्तान की अगर बात करें तो इतने वर्स्ट नहीं हैं जितने कोविड में थे, या अगर आप ऐसे देखते हैं जब से पाकिस्तान बना है तो आइडियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में कभी भी नहीं आ सकी। अनफॉर्चुनेट बात है ये, लेकिन इसी हालात में रहते हुए लोगों ने अर्निंग भी की है, लोगों के बिजनेस ने राइज भी किया है। बेसिकली वजह सिर्फ उसमें ये होती है कि प्रोजेक्ट मैटर करता है।
اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے یا اگر مارکیٹ اب جا رہی ہے، اس میں اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ میں چلے جاتے ہیں جو کہ پروفیشنل ڈیولپرز کا پروجیکٹ نہیں ہے یا وہ پروجیکٹ اوتھینٹک نہیں ہے، تو اگر مارکیٹ رائز پہ بھی جا رہی ہے تو وہ ان دی اینڈ آپ کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس ایسے پروجیکٹ میں جاتے ہیں کہ جو کہ پروفیشنل ڈیولپر ہیں، جو اوتھینٹک پروجیکٹس ہیں، تو اگر وقتی طور پہ مارکیٹ ڈاؤن بھی ہوتی ہے لیکن ان دی اینڈ وہ جو پروجیکٹ میں آپ گئے ہوئے ہیں وہ پراپرٹی میں آ کے آپ کو ان دی اینڈ پروفٹ ہی دیتی ہے وہ چیز۔ اگر آپ آج سے 1 سال پہلے کی مثال لیں تو ایک گھر جو 1 کروڑ روپے کا تھا وہ آج 1 کروڑ 40 لاکھ یا 1.5 کروڑ روپے پہ کاسٹ کر رہا ہے۔ تو اٹ مینس کہ پراپرٹی کا جو گراف ہے وہ اٹ سیلف نیچے نہیں آتا، لیکن اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم پراپرٹی میں یا ریئل اسٹیٹ میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ہمارا وہ سرمایہ ڈبل ہو جائے گا، تو وہ کوئی ٹھیک تھنکنگ نہیں ہوتی۔ ہم ایسا کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ کی جو پراپرٹی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ سیونگ پلس انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں یا اس کے ڈیو پروسیس کو آپ فالو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 4 سے 5 سال کی ہولڈنگ پاور رکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں رہ کے شارٹ ٹرم میں جانا چاہتے ہیں یا شارٹ ٹرم بینیفٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کمرشل میں آئیں، کیونکہ کمرشل سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں آپ پراپرٹی میں رہ کے شارٹ ٹرم بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ویئرز آپ کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا پریشیس کیپٹل ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، کسی بھی شعبے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، خواہ وہ سوسائٹیز میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کمرشل میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ، تو آپ ایک اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں، پروفیشنل کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں، کسی اچھی کمپنی کے تھرو کریں جو SEC سے اپرووڈ کمپنی ہو، جو ٹیکس پیئر کمپنی ہو، جس کا پریویس ریکارڈ آپ کے سامنے ہو۔ آپ اس کمپنی کے تھرو انویسٹمنٹ کریں تاکہ وہ آپ کو وہ چیز ریکمینڈ کریں گے جو ان فیوچر آپ کے لیے جا کے بینیفیشل ثابت ہوگی اور آپ کو آفٹر سیل سروسز بھی وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ ویئرز ان دی اینڈ اگر میں اپنی بات کو سمرائز کروں یا کلوزنگ کی طرف لے کے آؤں تو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ کو آج کل جو پراپرٹی کے حالات چل رہے ہیں یا جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس سے بالکل بھی پینک نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس میں بائنگ کر چکے ہیں ان کو ہولڈ کرنا چاہیے، ان کو سیلنگ کی طرف فی الحال نہیں جانا چاہیے، اور جو لوگ ابھی انویسٹمنٹ ہولڈ کیے ہوئے ہیں ان کو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ کسی بھی اچھے پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ اگر اپنا سرمایہ ہولڈ کریں گے یا بینک میں رکھیں گے تو بائی دا ٹائم ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی ویلیو دن بدن نیچے آ رہی ہے۔ اس لیے آپ کسی اچھے پروجیکٹ میں اس کو انویسٹ کریں، کیونکہ پراپرٹی میں اگر آپ آج انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آج مارکیٹ ڈاؤن ہے، اگر آپ آج بائنگ کر لیتے ہیں تو کل کو جب حالات بہتر ہو جائیں گے وہی چیز آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگی۔ وہی بیسیکلی آپ کا ایک ارننگ پوائنٹ ہوگا کہ آپ اگر آج سمارٹ ڈیسیجن لیتے ہیں، وائز ڈیسیجن اگر آپ آج لیتے ہیں، بائنگ کرتے ہیں آپ ان مارکیٹ کے حالات میں، تو کل کو وہی انویسٹمنٹ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی۔ مزید ویئرز یہ کہ پاکستان میں پراپرٹی ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کوئی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں کمرشل کے ریلیٹڈ یا کسی سوسائٹی کے ریلیٹڈ، تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ سیم نمبر پر مجھ سے ایمو پر یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔